हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। हिंदू धर्म का इतिहास हमारे वेदों और पुराणों में भी है। हिंदू धर्म के इतिहास में ऐसी कई चीज़ें हैं जो साइंस के बियॉन्ड है। इसीलिए कई लोग इन सब चीज़ों को काल्पनिक भी मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये चीज़ें लॉजिकल नहीं हैं। तो आज हम श्राप और वरदान के बारे में बात करेंगे कि क्या सच में श्राप और वरदान जैसी चीज़ें होती हैं। और अगर होती हैं तो ये काम कैसे करती हैं। मीन्स कि कुछ वर्डिंग जैसे कुछ शब्दों को बोलकर किसी दूसरे पर्सन को पावरफुल बना देते थे। ये पावर्स कैसी भी हो सकती थी, ये आपके शब्दों पर डिपेंड करती हैं और इसे वरदान कहा जाता था। और दूसरी तरफ अगर आप गुस्से में आकर या दुखी होकर उस पर्सन को जो बोलते हो वो आगे जाके उसके दुख का कारण बनता है। ये श्राप इतने खतरनाक होते हैं कि आप उसे मार भी सकते हो या इससे भी खतरनाक श्राप दिए जा सकते हैं, जैसे महाभारत में अश्वत्थामा को मिला था। इसे श्राप कहा जाता था। श्राप से हमेशा नुकसान ही होता है। तो ये था कि श्राप और वरदान होता क्या है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। इससे पहले ये जान लेते हैं श्राप और वरदान कौन दे सकते थे। अब हर कोई तो दे नहीं सकता, बिकॉज हर कोई देने लगा तो शायद ये दुनिया ही ना बचे। खैर, श्राप और वरदान जिस तरह काम करती हैं वो अपने आप में ही एक इंटेलिजेंस वर्क होता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन दूसरे पर्सन के द्वारा बहुत सताया गया है और उसने गुस्से में आकर उस पर्सन को कुछ ऐसा बोल दिया लाइक कि तू कभी कामयाब नहीं होगा। अब फर्स्ट पर्सन ने ये तो नहीं बोला कि कौन से काम में कामयाब नहीं होगा। तो इन फ्यूचर दूसरा पर्सन अगर पूरी मेहनत करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये इंटेलिजेंस या ये श्राप वर्क कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हर कोई श्राप और वरदान नहीं दे सकता। श्राप और वरदान के साथ जो एनर्जी निकलती है उसका सोर्स जनरली एक्टिवेट नहीं होता। जब तक वो सोर्स एक्टिवेट नहीं होगा तब तक श्राप या वरदान के साथ वो एनर्जी नहीं निकलेगी। उस सोर्स को एक्टिवेट करने के लिए एक अलग स्पिरिचुअल लेवल चाहिए। ये स्पिरिचुअल लेवल उसके पास होती है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है या सूक्ष्म शरीर तक पहुंच जाता है। एक बेस्ट एग्जांपल देने का ट्राई करता हूँ। हिंदू धर्म और भी कई धर्म है जिनमें कहा जाता है कि आप जो भी बोल रहे हो उसे सोच समझ के बोलो। बात करूँ हिंदू धर्म की तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि हमारी जीभ पर लक्ष्मी जी निवास करती रहती हैं, तो हम उस समय जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। पर श्राप और वरदान के पीछे ये कारण नहीं होता, बल्कि हमारे इंद्रियों के कारण हमारे वचन या जो भी हम बोलते हैं वो सच हो जाते हैं। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे होता है। कई बार हमें कोई इतना सता देता है जिसे हम गुस्से में आकर ऐसी बात बोल देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये बात मेरे दिल से निकली है। ऐसे में होता यह है कि हमारी सारी इंद्रियां हमारे भावनाओं के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। लेकिन जब किसी के साथ अच्छा या बुरा होता है तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति कुछ समय के लिए स्पिरिचुअल लेवल अचीव कर लेता है। उसी समय दिया गया श्राप भी वर्क करता है और वरदान भी। आपने भी कभी ना कभी नोट किया होगा कि आपने या आपके आसपास के पर्सन ने कुछ बोला और वो बाद में जाके सच हो जाता है। ये सब कुछ इंद्रिया, भावनाओं और इंटेलिजेंस के कारण हो पाता है। बात करें सूक्ष्म स्तर की तो यहीं पर ब्रह्मांड की हर वस्तु जुड़ी होती है। यहीं पर कुदरत के नियम भी बनते हैं जिन्हें हम लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं। यहीं पर जेनेटिक लॉ और फिजिकल लॉ का भी निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये सॉफ्टवेयर काम करता है। उसी तरह इंसानी शरीर के नियम या यूं कहूं कोडिंग हो चुकी है, जिन्हें हम इंसानी लैंग्वेज में भाग्य भी कहते हैं। हमारे भाग्य या कर्म में बदलाव करने के लिए हमें सूक्ष्म शरीर या जेनेटिक में बदलाव लाना होगा, जिसके लिए हमें ध्यान, तपस्या और मेडिटेशन करनी पड़ेगी, जैसे सिद्ध पुरुष किया करते थे। लेकिन सिद्ध पुरुष को भी वरदान पाने के लिए ऑपरेटर यानी भगवान से परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाने के लिए हमें परमिशन लेनी और देनी पड़ती है। एट द एंड किसी को श्राप या वरदान देने के लिए हमें अपनी इंद्रियों, भावनाओं पर कंट्रोल होना चाहिए और मेडिटेशन या तपस्या करके स्पिरिचुअल लेवल अचीव करना पड़ेगा। एंड बात करें वर्किंग प्रोसेस की तो जैसे कि हमने इस वीडियो में बताया है कि श्राप और वरदान देने वाले व्यक्ति की भावनाओं और इंद्रियों के अकॉर्डिंग ये सब कुछ वर्क करता है। मतलब कि उसकी इंटेंशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग ये श्राप वर्क करता है। और ये इंटेलिजेंस वर्क होने के कारण श्राप भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो उसके लायक होते हैं। आई मीन जिन्होंने बहुत बड़ी गलती की हो, लाइक किसी की बहुत सालों की तपस्या या बहुत सालों की मेहनत बर्बाद की हो, या किसी को बहुत अधिक ज़्यादा सताया हो।